नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर दिल्ली से। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जो कि संसद भवन के बहुत नज़दीक है और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। इसी क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका आयोजन विप्र फाउंडेशन ने किया। विप्र फाउंडेशन लगातार समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और पिछले कई सालों से ऐसे ऐतिहासिक कार्य करते रह रही है, चाहे कोरोना काल हो या बच्चों की शिक्षा का हो, रक्तदान शिविर हो, ऐसे कई कार्य लगातार होते रहे हैं। इस कार्यक्रम का जब यहाँ आयोजन हुआ तो यहाँ सभी पदाधिकारी हर राज्य से पहुँचे और सभी ने यहाँ ज्योत प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें भगवान परशुराम की जो कुंड बन रहा है और भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम जो हुआ है उसके लिए यहाँ दिल्ली इकाई ने इस कार्यक्रम का यहाँ पे भव्य आयोजन किया। हम आपको बता दें कि भगवान परशुराम का जो कुंड बन रहा है वहाँ पे 51 फुट की पंचधातु की मूर्ति भी लगाई जा रही है और आने वाले समय में यह सरदार पटेल का जिस तरीके से स्मारक बनाई है बहुत बड़े लेवल पे और साथ ही साथ आज वह पूरे भारत में विख्यात है। लोग यहाँ पर्यटन के स्थल के रूप में इसको जानते हैं और लोग यहाँ पे अक्सर अपने परिवार के साथ जाते हैं। ऐसा ही इस कुंड को भी बनाने की योजना है। भगवान परशुराम का यह कुंड और साथ ही साथ 51 फुट की यहाँ पे पंचधातु की मूर्ति जो लगाई जानी है उसके लिए यहाँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुँचते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीधी सी बात है, यहाँ पे जब गृह मंत्री पहुँचते हैं तो उन्होंने एक अनाउंस और किया। उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन जिस तरीके से कार्य कर रहा है हम उनका हमेशा सहयोग करेंगे और आने वाले समय में हम इसको रेल मार्ग से भी जोड़ेंगे ताकि लोग भगवान परशुराम के कुंड और वहाँ की जो यह भूमि है वहाँ लोग दर्शन करें, सीधा कनेक्ट हों और किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो। यह एक दार्शनिक और यहाँ पे पर्यटन के स्थल के रूप में लोग इसको जानें और भगवान परशुराम के इस पावन धरती का भी लोग आके दर्शन करें और यहाँ पे कुछ समय जरूर बिताएं। इसी कड़ी में जब यहाँ पे लोग पहुँचे तो सभी आए गणमान्य व्यक्तियों का माला और पटका पहना के शॉल उड़ा के यहाँ उनका स्वागत किया गया। यहाँ सभी पदाधिकारी और इस विप्र फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, कार्य करते हैं, बिना किसी पद और बिना किसी अपने लालच के वो सभी मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा हम विप्र फाउंडेशन को बड़े मुकाम पे लेके जाएंगे और आने वाले समय में यह एक फाउंडेशन अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से कार्य कर रहा है ऐसे ही कार्य करता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ दिल्ली इकाई का गठन भी किया गया जिसमें सुशील ओझा जी ने, जो कि संस्थापक हैं विप्र फाउंडेशन के, उन्होंने दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कमल शर्मा के नाम की घोषणा की। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक श्री राम निवास शर्मा जी, विद्याधर पारिक जी, शरद शर्मा जी और महामंत्री के रूप में राकेश खांडल जी शर्मा और महामंत्री विश्वजीत शर्मा जी, महामंत्री देवेंद्र शर्मा जी, महेश जी अत्री जो प्रवक्ता रहेंगे विप्र फाउंडेशन के, उनके भी नामों की घोषणा की। इसके बाद में अध्यक्ष के रूप में हमारे भाई कमल शर्मा जी की नियुक्ति हुई है। उपाध्यक्ष के रूप में श्री विद्याधर जी पारिक यहाँ बैठे हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, और भाई श्री शरद जी शर्मा, ये दो नाम बच्चे, बाकी और जो 8-10 नाम आपको लेने हैं आप बाद में इन लोगों से सलाह करके आप करते रहे। इसी तरह से प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपको जो 3 लोगों को नियुक्ति करनी है उनमें से एक की आज आप करते हुए 2 का बाद में निर्णय लेंगे। प्रवक्ता के रूप में भाई श्री महेश जी अत्री यहाँ पर आए। आपका बहुत सा मीडिया में और इन सब जगहों में है तो अभी फिलहाल एक इनकी आप कर लें, बाकी आप बाद में नियुक्ति कर लें। महामंत्री के रूप में ये सबसे जरूरी है कि काम भागा दौड़ी आपको शुरू करानी होगी, तो श्री राकेश खंडेलवाल, भाई श्री विश्वजीत शर्मा,
और तीसरे नाम में भाई श्री देवेंद्र जी शर्मा। देवेंद्र जी शायद निकल गए, उनके पिताजी के साथ आए थे। उनको श्री खंडेलवाल और विश्वजीत सिंह, ये तीन आपने महामंत्री के रूप में। एक और घोषणा जो कमल जी की इच्छा है, आप सबकी सहमति से, चंद्रकांता जी की विशेष सहमति से, कि महिला अध्यक्ष के रूप में राजबाला जी शर्मा को सर इधर देखो, इधर भाई एक सूत्र में तोड़ा गया है भाई, उसी लड़ाई के लिए जिसकी भावना बनाने का हम सबको एक धागे में पुराया और ब्राह्मण समाज के 12 भाई सुशील गांधी जोरदार तालियों से स्वागत करता। लो भाई साहब उड़ाओ, आप ले ये पहनाओ। हाँ भाई रामनिवास जी पाटिया, श्री विद्याधर जी पारिक और श्री शरद जी शर्मा जी और शरद जी, विश्वजीत जी शर्मा, देवेंद्र जी, उधर पीछे विद्याधर जी देखिए, राकेश जी खंडेलवाल, राकेश जी खंडेलवाल साहब आए हुए थे एम्स से, दीक्षित जी इधर, हाँ दीक्षित साहब दो और साहब आओ भाई साहब, मनोज भाई साहब, जितेंद्र भाई आलो भाई फोटो सबका सम्मान हो गया। मैं 5-6 दिन तो उधर 5 मिनट भोजन का और विलंब करें, एक बार तसल्ली को दिला जाए हमें लोग ऐसा। फाउंडेशन समाज के किन वर्गों के लिए काम करेगा, और आज जो यहाँ दिल्ली में प्रोग्राम आयोजित हुआ है उसका क्या समाज को फायदा होगा? विप्र फाउंडेशन मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कार और रोजगार, इन 3 विषयों पर काम कर रहा है। आज की जो हमारी ये कार्यक्रम हुआ है, बैठक हुई है, ये हम संस्कार के रूप में परशुराम कुंड में जो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है उसके निमित्त आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अगर हमारे देश के संस्कार बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारे बाकी सारे विषय स्वतः ही अपने आप सुलझ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के उन्नयन के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए हमने ये परशुराम कुंड के प्रकल्प में मूर्ति स्थापना का काम अपने हाथ में लिया है। इससे सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भारत के हर कोने से लोग जाएंगे, संस्कृतियों का एक दूसरे से परिचय होगा, और वहाँ पर इतने लोग जब जाएंगे टूरिस्ट, तो उसका इकोनॉमिकल बूस्ट भी उस स्टेट को मिलेगा। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे संस्कार और संस्कृति का उन्नयन हो। अमित शाह जी गए थे इस प्रोग्राम में, 51 फुट की मूर्ति वहाँ स्थापित होने वाली है। इसके बाद जाहिर सी बात है अब इस प्रोग्राम का दायित्व और बढ़ जाता है। आने वाले समय में हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रकल्प है जिसके लिए तो वहाँ पर जाकर के उद्घाटन करना एक सौभाग्य का विषय है ये, और मैं विप्र फाउंडेशन की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने इस बात के महत्व को समझा जो पिछले वर्षों में किसी ने नहीं समझा था, और अब उन्होंने स्वयं गृह मंत्री जी ने शिलान्यास जाकर के किया, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम भारत की जो धरोहर है
हमारे भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य है उसकी रक्षा के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज दिल्ली की टीम का भी यहाँ अनाउंस हुआ है, इसमें कितने लोगों को पदाधिकारी यहाँ पे आज नियुक्त किया गया है? हमारे सामान्यतः 51 पदाधिकारी होते हैं, तो अभी समय के अभाव को देखते हुए कुछ लोगों से चर्चा नहीं हुई है, तो आज हमने प्रतीकात्मक रूप से 7 लोगों की घोषणा की है और आने वाले 15 दिनों में यह पूरी फुल फ्लैज कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा जैसे सभी संगठन किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं। क्या विप्र फाउंडेशन जैसे आज तक अपने आप को बचा के चला है, हर पार्टी हर समाज के साथ है, क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा? इससे भी और ज़्यादा सशक्त होगा। मैम, दिल्ली की टीम का यहाँ गठन हुआ जी, इस कार्यक्रम में अब दिल्ली की टीम पे कितना भार पड़ने वाला है, आने वाले समय में इनको कितनी मेहनत करने को मिलेगी? आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं परशुराम कुंड के लिए, और आप सभी का आभार कि आप सब अपना व्यस्तम समय निकाल के आज यहाँ आए। और दूसरी बात ये कि दिल्ली का जो भार है वो भार नहीं है, ये सहर्ष वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, कार्य करने एक जज्बा है दिल्ली टीम में, इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी ऊर्जा यूज़ करना चाहते हैं, ना कि वो भार है। वो इससे 10 गुना ज़्यादा दे देंगे तो भी हंस के काम करने वाली हमारी ये दिल्ली की टीम अभी गठित हुई है, तो उसके लिए कोई भार नहीं है, वो खुशी का माहौल है। परशुराम जो कुंड बन रहा है जी, वो किस तरीके का होगा और आने वाले समय में जी, देश के लिए कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा? परशुराम कुंड जो है ब्राह्मण समाज के लिए एक तीर्थ समान होगा, और आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अभी घोषणा की है रेल के लिए, गृह मंत्री जी ने स्वयं वहाँ पे भूमि पूजन किया है, तो जिस तरह का माहौल बना है, तो एक मैं बताना चाहूँगी कि पर्यटन के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा दायित्व निभाने वाला है, जिसमें कि पर्यटन के लिए लोग जो जा नहीं पाते थे वो भी एक बहुत भारी संख्या में वहाँ जाएंगे, प्लस अपने आराध्य का दर्शन करके उनको बहुत खुशी मिलेगी। इससे पहले परशुराम जी की ऐसी कोई मूर्ति जो 51 फीट की बन रही है जी, ऐसी कोई मूर्ति, ऐसा कोई कुंड या ऐसा कोई जगह तो है नहीं, शायद ये इकलौता होगा। ये प्रथम ही मेरे हिसाब से है जिसमें पंच धातु की मूर्ति 51 फीट की बन रही है, और ये कोई साधारण जगह भी नहीं है। ये जो है परशुराम कुंड, यहाँ पे बाकायदा परशुराम जी ने तपस्या की है, और इस जगह का महत्व उसी स्थान से बन गया है। और इसको ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने स्थापना की इसलिए इसका महत्व है, इसको 1 लाख रुपए 1 लाख लोग हर बार यहाँ पे जाके इसका मेला भरता है, और 1 लाख लोग वहाँ पे भाग लेते हैं। तो परशुराम जी का महत्व शुरू से रहा है, लेकिन ये है कि अभी जो इस तरह से ये कार्य हो रहा है उस हिसाब से उसका वर्चस्व और बढ़ रहा है। विप्र फाउंडेशन जिस तरीके से कोरोना काल में भी बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, जब लोग अपने घरों में बैठे थे, विप्र फाउंडेशन ने ट्रेन में आने वाले बच्चों तक की हेल्प की है। पढ़ाई में जो वहाँ पे चूरू में कई स्कूलों कॉलेजों जो सेंटर पड़े थे वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प की है बच्चों की। अब जो ये परशुराम कुंड बन रहा है, ये कितना अनोखा, किस तरीके का भव्य होने वाला है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कोरोना काल में केवल बच्चों की नहीं, भूखों को खाना दिया, मास्क बांटे, दवाइयाँ बांटी, और सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए लोगों से इकट्ठा करके, आप जैसे सहयोगियों से सबसे इकट्ठा करके सैकड़ों कंसंट्रेटर पूरे देश में, हमारे हरियाणा में 150 कंसंट्रेटर बांटे विप्र फाउंडेशन के माध्यम से। तो विप्र फाउंडेशन 2009 में जिस ध्येय से बना था, आज परशुराम कुंड पे के जो लक्ष्य पे हम पहुँचे हैं, वो एक हमारा जो कामयाबी जिसको कहते हैं, एक संस्था की जो एक पहचान होती है, जिस ध्येय को लेकर के हमारे संस्थापक सुशील ओझा जी चले थे, आज हम उस ध्येय पे पहुँचे हैं। और मैं मानता हूँ कि विप्र फाउंडेशन सच में ही समाज की, सर्व समाज की, ना केवल ब्राह्मण समाज की, सर्व समाज के लिए सोचने वाली संस्था है। 16,000 ब्लड यूनिट समाज के लिए बराबर कोई ना कोई काम आप लोग करते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप भी चला था। जी। ऐसा ही समाज के लिए और क्या क्या आप लोगों के प्लान थे? 13,000 का हमने टारगेट रखा था उसमें, क्योंकि हमारे को 13 वर्ष हो गए थे, 2009 में संस्था बनी थी, 22 में, लेकिन वो टारगेट हमारे जो साथी थे सबने बढ़ा करके 16,000 यूनिट के करीब लगभग पहुंचा दिया। तो हम तो नित्य निरंतर समाज के विकास के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का यही ध्येय होता है, सर्वे घरों सुखंता, जो आज आपने सुना भी होगा, अंदर की हम सबके घर में सुख देखना चाहते हैं। इसी ध्येय के साथ विप्र फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। ब्राह्मणों को हमेशा पिछड़ा या फिर कमजोर समझा जाता है, क्या ब्राह्मणों की ये ताकत अब देश देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर समझा जाता है, ब्राह्मण कभी कमज़ोर नहीं रहा, इतिहास गवाह इस बात का। और ब्राह्मण ने ही हमेशा समाज को, देश को, पूरे विश्व को गति दी है।
दिशा दी है वो आज भी कर रहे हैं, चाहे वो विप्र फाउंडेशन इसका माध्यम बना हो। तो ब्राह्मण का एक समाज में पूजनीय स्थान रहा है और रहेगा, ऐसा नहीं है ये मतलब सोच मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ब्राह्मण का जो स्थान समाज में है, जो गुरुजी कह कर के जो लोग बुलाते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो हमेशा था है और रहेगा। समाज के लिए विप्र फाउंडेशन किस तरीके से कार्य कर रहा है, आगे कैसे कार्य करेगा? विप्र फाउंडेशन को 13 साल हो गई, जो काम करते आ रहे अब तक वो बहुत सराहनीय है और विप्र फाउंडेशन एक दिन बहुत ऊंची स्केल पर जाएगी। इन्होंने जिस हिसाब से अब ये भगवान परशुराम की जो 51 फुट प्रतिमा जो लगा रहे हैं, इससे बढ़कर कोई और अच्छा काम नहीं हो सकता था। और ऐसे ये लगे रहे न तो एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी, एक से एक बढ़िया काम करेंगे। वो एक ये नहीं ब्राह्मण समाज के लिए, वो सबके लिए होता है। फिर अभी मान लो आज 1 लाख आदमी वहाँ पर जाता है तो आने वाले भविष्य में मतलब समझ लो कि महीने में और 10-10 लाख आदमी भी वहाँ जाएंगे, तो उससे एक अच्छी मतलब वो जाएगी। भाई हिंदुस्तान में ऐसी भी कोई चीज़ बनी है तो अभी गवर्नमेंट भी साथ दे रही है पूरा।